सर्दियों में आलू के पराठे खाना लगभग सभी को पसंद है, लेकिन मज़ा तो तब आता है जब आलू के पराठे में फीलिंग अच्छी तरह से भरे हो। तो आज के सर्दियों वाले आलू के पराठे में मैंने फीलिंग के अलग अलग ट्रिक शेयर किए हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही इजी व आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम आलू लिए हैं, जिनके छिलकों को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। साफ करने के बाद इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है, ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना रहे। आलू के पराठे बनाने के लिए हमें आलू को बॉईल करना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर लिया है। तो एक एक करके सारे आलूओं को हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों, ये सीज़न के नए आलू हैं, तो अभी इसमें काफ़ी मात्रा में पानी एब्जॉर्ब है, तो हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे। तो इसे बॉईल करने के लिए हम यहाँ पे आधा कप पानी डालेंगे। अगर आपको कम लग रहा है तो आप 1 कप डाल दीजिए, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक। यहाँ पर आलू में नमक डालने का फ़ायदा ये है कि नमक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब तक हमारा आलू बॉयल हो रहा है, हम आटा लगा लेते हैं। आटा हमें नॉर्मल ही गूंदना है, जैसा कि रोज़ हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, वैसा ही गूंदेंगे। तो हम यहाँ पे आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा मंगरेला और अजवाइन। इसे डालने से हाजमा तो ठीक रहता ही है, साथ ही साथ ये बदन को भी गर्म रखता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इस आटे को हम डो में कन्वर्ट कर लेंगे। आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आटे का परफेक्ट गूंदना। तो इसके लिए आटा का लचीला होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए एक लचीला डो तैयार कर लिया है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तो अब हमारा आलू भी बॉयल हो चुका है। मैंने इसे बहुत ही कम पानी में बॉयल किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें पचपचापन बिल्कुल भी नहीं है। इसे तोड़ने से पता चलेगा कि ये अंदर से भी काफ़ी सूखा सूखा है। तो आप आलू बॉयल करते समय बहुत ही कम पानी का यूज़ करें। इससे आप आलू का जो भी बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। हम इसे मैशर या गिलास की सहायता से आराम से मैश कर लेंगे। हमें आलू की फिलिंग तैयार करने के लिए कुछ मसालों को भून लेना होगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च को भूनना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अब हम आलू की फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आलू की फिलिंग में मैंने 4 हरी मिर्च को काट कर डाला है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और मैंने यहाँ पे 3 से 4 लहसुन के पत्तों को बारीक काट करके डाला है। आपके किचन गार्डन में हो तो डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। और साथ ही हम डालेंगे बारीक कटे हुए ढेर सारे धनिया के पत्ते, और साथ में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है। हमने जो जीरे और काली मिर्च को भुना था उसे दरदरा कूट लिया है, उसे भी हम यहीं पे डाल लेंगे। और साथ ही हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 प्याज, जिसे मैंने पहले ही बारीक काट कर तेल में फ्राई कर लिया था। प्याज को फ्राई करके डालने से उसमें उसका स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि बहुत लोगों को ये पसंद नहीं होता है। तो चलिए इसे मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएं और इसका टेस्ट आपस में एब्जॉर्ब हो जाए। सर्दियों के मौसम में बिहार के अधिकांश घरों में इस तरह की फिलिंग तैयार करके आलू के पराठे बनाए जाते हैं, जो बहुत ही टेस्टी और गर्म होते हैं। तो ये फिलिंग अब पूरी तरह से रेडी है। इसके छोटे छोटे डो हम तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। हमने जो आटे को रेस्ट करने के लिए रखा था वो फूल चुके हैं, तो उससे हम छोटे छोटे डो कट कर लेंगे। आपको जितनी बड़ी लूज चाहिए आप उतनी ही बड़ी डो कट करें। अब इस डो को हथेलियों से मसलते हुए हमें चिकना कर लेना है, और कुछ इस तरह से सूखा आटा लगाते हुए हम उसे फैला लेंगे। और इस डो के किनारों को अंगूठे से दबाते हुए ऊपर की तरफ उठा लीजिए। तो आप इस तरह से इस डो की कटोरी बना पाएंगे, जिसमें आप फिलिंग भर सकते हैं। हमने जो फिलिंग की डो तैयार की थी उसे इस कटोरी में रखकर कुछ इस तरह से दबाते हुए बंद करेंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो आप आसानी से बना पाएंगे। जैसा मैंने किया है आप भी वैसा ही कीजिए, और ऊपर का जो आटा बच जाए उसे निकाल दीजिए। और इस डो को जहाँ तक हो सके सूखे आटे में लपेटते हुए फैला लीजिए, ताकि इसकी फिलिंग चारों किनारों तक फैल सके। अब इस डो पे बेलन हम बहुत ही हल्के हाथों से चलाएंगे, ताकि ये फटे ना, कुछ इस तरह से। अगर फिर भी ये थोड़ा फट जाए तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पास और भी क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आप इस तरह से आलू के पराठे की फिलिंग नहीं भरना चाहते तो मैं दूसरी तरह से भी बता देती हूँ। जैसा हम रोज रोटी बनाते हैं उस तरह से एक सिंपल सी रोटी तैयार कर लीजिए। रोटी के सारे किनारे आप एक बराबर रखिए। हमने जो आलू का डो तैयार करके रखा था उसे हथेलियों से थोड़ा चिपटा करने के बाद उसे रोटी पे इस तरह से बिठा दीजिए। अब रोटी के चारों किनारों को हम कुछ इस तरह से मोड़ेंगे कि वो पैकेट की तरह बन जाए।
अब चारों किनारों को मोड़ने के बाद इसे हथेलियों से कुछ थोड़ा हम फैला लेंगे। अब चारों किनारों से इसे फैलाने के बाद इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसे बेलेंगे ताकि ये फटे ना। सर्दी के कारण मेरी आवाज़ में थोड़ी सी तब्दीली है, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए, ये पराठे भी हमारे लगभग तैयार हो चुके हैं, तो हम इन्हें सेक लेते हैं, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन गरम कर लिया है। रोटियां तो अक्सर तवे पे बनाई जाती हैं, लेकिन हम इन्हें फ्राई पैन में भी सेक सकते हैं, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन को ग्रीस कर लिया है। और जब एक तरफ से पराठा सिक जाए तो उसे पलटने के बाद हम दूसरी तरफ भी तेल लगाने के बाद उसे क्रिस्पी कर लेंगे। तो चलिए, ये आलू के पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम दूसरे पराठे की तरफ भी चलते हैं। तो इसी फ्राई पैन में हम सिंपल पराठे को भी सेक लेंगे। तो इसे डालने के बाद जब एक तरफ सिक जाए तो दूसरी तरफ हम पलट देंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहें तो घी में भी बना सकती हैं। तो चलिए, अब हमारे सिंपल आलू के पराठे भी तैयार हो चुके हैं। हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फाइनली हमारे सर्दियों वाले आलू के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। हम इसे आपको कट करके दिखा देते हैं। आलू की स्टफिंग इसमें फूल किनारे तक भरी हुई है। आप इसे सुबह के नाश्ते के लिए भी बना सकती हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकती हैं। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।